राष्ट्रीय स्तर के वक्ता, कवि, साहित्यकार, बेला पत्रिका के संपादक, साहित्य परिषद के मंत्री डॉक्टर संजय पंकज, आज उनका व्याख्यान होगा। अतिथि प्रख्यात वक्ता डॉक्टर संजय पंकज जी का आगमन हो चुका है। साथ में साथी व्याख्याता साथी भी आ चुकी हैं कि 200वीं जयंती के शुभ अवसर पर हमारे महाविद्यालय के प्रांगण के इस सभागार में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जो राष्ट्रीय स्तर के कवि, लेखक, साहित्यकार, स्तंभकार एवं अपने सुविचारों के लिए अपने महत्वपूर्ण वाणी के रूप में, एक वक्ता के रूप में सुविख्यात डॉक्टर संजय पंकज को हम तहे दिल से अभिवादन करते हुए स्वागत करते हैं। इस अवसर पर उपस्थित हम अपने सभी व्याख्याता साथियों के साथ साथ इस महाविद्यालय में FLN-ICT प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य से आए हुए गया जिला के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के साथ साथ अपने महाविद्यालय में प्रशिक्षणाधीन सत्र 2022-24 एवं सत्र 2023-25 के सभी प्रशिक्षु छात्र छात्राओं को भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का दिन कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि हमारे राष्ट्र के महत्वपूर्ण धरोहर, सभ्यता संस्कृति के रक्षक, देश के युवाओं में अपने लेखनी एवं विचारों से राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने वाला, राष्ट्र की रक्षा के लिए देश के नागरिकों को आगे आने के लिए प्रेरित करने वाला और अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़कर बीड़ा उठाने वाला एक महान राष्ट्र नायक, जिन्हें हम स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं, की 200वीं जयंती है। हम उनके इस जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। देश की रक्षा कई रूप में की जा सकती है। कोई तलवार से भी रक्षा कर सकता है, बंदूक से भी कर सकता है, कोई कलम से भी कर सकता है, कोई अपने विचारों से, तो कोई धन दौलत से भी कर सकता है, तो कोई अपने
विभिन्न क्रियाविधियों और व्यवहारों से भी कर सकता है। हम सब देश का नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के नाते हम सब का दायित्व है कि जैसे भी संभव हो, जिस रूप में भी संभव हो, अपनी देश की रक्षा करे, अपनी देश की सभ्यता और संस्कृति का विकास करे, परंपरागत रूप से जो हमारे विच है उसको अक्षुण्ण बनाए रखते हुए उसको बेहतर बनाएं और पीढ़ी दर पीढ़ी यह निरंतर चलता रहे, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। एक स्वागत गान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मन की वीणा से गूंजत ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजत ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजत ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुने, सरदा के फूलों से हमने माला बुने। मन की बगिया से हमने है कलियां चुने, सरदा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजत ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कवि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज जी को शॉल और गीता भेंट करके उन्हें सम्मानित करें। और निरंतर घुमक कर महापंडित राहुल सांकृत्यायन का व्यक्तित्व, स्वामी विवेकानंद की वाणी का ओज और भी बहुत कुछ, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया साहित्य, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में। उन्हीं की पंक्ति के साथ मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ। शब्दों में ब्रह्मांड बंधे गीत संगीत, शब्द आप अपना लिए माँ है शब्दातीत। इनकी दो कालजयी कृतियाँ माँ से संबंधित, एकदम माँ पर ही केंद्रित, माँ है शब्दातीत और शब्द नहीं माँ चेतना, जो हिंदी कविता के क्षेत्र में माँ को प्रस्तुत करती है। माँ के बहुआयामी व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर आगे बढ़ती है। मैक्सिम गोर्की ने माँ उपन्यास लिखा था। गोर्की तो उसमें वैचारिक भटकाव के कहीं कहीं शिकार हो गए, लेकिन इनकी जो दो कृतियां हैं माँ से संबंधित, वह पूरी तरह माँ को अपने आप में समेटने की कोशिश करती है। हालांकि माँ के व्यक्तित्व को किसी ने समेटा नहीं है, समेट नहीं पाया है, क्योंकि शब्दों में ब्रह्मांड बंधे गीत संगीत, अर्थ आप अपना लिए माँ है शब्दातीत। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे मंच पर आएँ और
अपने ओजपूर्ण वाणी से स्वामी दयानंद सरस्वती जी के व्यक्तित्व को हम लोगों के सामने रखने की कृपा करें और पुनः उनकी चंद पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि प्यार सभी से करता चल, सबकी पीड़ा हरता चल, रंग नहीं जिन आँखों में उनमें रंगत भरता चल, प्यार सभी से करता चल, रावण अब भी जिंदा है, राम हुआ शर्मिंदा है, अगणित सीताओं पर तो भारी एक दरिंदा है, भारी एक दरिंदा है, सबकी पीड़ा हरता चल, प्यार सभी से करता चल। डॉक्टर संजय पंकज के लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर संजय पंकज जी हमारे सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह महत्वपूर्ण आयोजन और इस आयोजन में सम्मानित मंच से लेकर आप समस्त शैक्षणिक कार्य से जुड़े हुए समाज के अग्रणी पंक्ति में आसीन केवल प्रशिक्षक के रूप में ही नहीं, शिक्षक के रूप में भी, समाज सेवी के रूप में भी और एक भारत के सजग नागरिक के रूप में भी आपकी जो महत्वपूर्ण उपस्थिति है, मैं उस उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। युवा और तेजस्वी प्राचार्य संचालन कर रहे आपके प्रिय साहित्य शिक्षक, जिनकी कई व्यंग्य कृतियाँ, आलोचनात्मक कृतियाँ और लघु कथा कृति प्रकाशित है, श्री उपेंद्र कुमार जी और श्री सुधांशु कुमार जी, और मंच पर आसीन आज से 2 दिनों के बाद परसों जिस वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की हम आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, मंच पर बैठी और अगली पंक्ति में बैठी तमाम सरस्वती की विशिष्ट पुत्रियाँ, हम प्रार्थना करेंगे। वीणा वादिनी वरदे, काट अंध उर के बंधन अस्तर, बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश वर, जगमग जग कर दे, वीणा वादिनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्रणव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वरदे। आप सब माँ सरस्वती से प्राप्त विद्या, संस्कार, संस्कृति को आत्मसात करके शैक्षणिक कार्य में जब जुटेंगे, नए नए बच्चे आपके सामने होंगे, भारत का भविष्य आपके सामने हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता अपने अनगढ़पन के साथ होगा, जिसे आपको तराशना है। शिक्षक परमहंस रामकृष्ण देव जैसा खड़ा हो जाता है तो महान राष्ट्रवादी योद्धा सन्यासी विश्व पुरुष विवेकानंद का निर्माण कर देता है। शिक्षक की इतनी बड़ी भूमिका है और आप सब उसी भूमिका में समाज की सेवा करने के लिए आगे आएंगे, राष्ट्र की सेवा करने के लिए आगे आएंगे। और आज जिस महान राष्ट्र निर्माता, महान शिक्षक, महान गुरु और भारत को अपनी दिव्यता से, अपनी निष्ठा से, अपने कर्म से, अपने समर्पण से केवल स्वाभिमान ही नहीं दिया, भारत के सोए हुए शौर्य को भी जागृत किया, ऐसे दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्मतिथि के अवसर पर आप सब लोगों की करतल ध्वनि के साथ मैं अपने उस महान पूर्वज गुरु को शत शत प्रणाम करता हूँ। करुणा का निर्झर झरता हो उमड़े मस्ती का सागर, करुणा का निर्झर झरता हो उमड़े मस्ती का सागर, एक बूंद पाने का जग में कोई भी हकदार रहे, सेवा का व्रत लेकर बिछड़ू जग के कोने कोने में, मैं न रहूं न सही पर मेरा भारत यह गुलजार रहे। इसी संकल्प के साथ हमारे पूर्वजों ने भी किया है, आपको भी करना है। करुणावान होकर काम किया,
समाज के, अपने ही समाज के पाखंडियों के विरुद्ध काम किया। समाज में बहुत सारी रूढ़ियां हैं। आज भी हमारा समाज, आज भी तथाकथित हिंदू समाज ही नहीं, केवल भारतीय समाज विभिन्न तरह की रूढ़ियों से ग्रसित है, बहुत तरह के संकीर्णताओं में फंसा हुआ है, छुआछूत की भावना से ग्रसित आज भी हमारा समाज है। दयानंद सरस्वती सारी भावनाओं को, सारे छुआछूत को, अस्पृश्यता के भाव को, सारे पार्थक्यों को, सारी विसंगतियों को पाट देना चाहते थे और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करते थे कि मनुष्य मात्र में कोई फर्क नहीं है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक ज्योति एक बूंद से सभी उपजे कौन भले को मंदे। ईश्वर की एक ज्योति से ही समाज के सारी जातियों के व्यक्ति का निर्माण होता है। इनको सुव्यवस्थित करने के लिए, बल्कि ठंडा का समय है, चमड़ी शुष्क न रहे, इसके लिए हो सकता है बोरोप्लस लगाया होगा, लकमे लगाया होगा, विभिन्न तरह के क्रीम लगाया होगा। आपके घर में इसका उत्पादन होता है क्या? आपके विद्यालय में इसका उत्पादन होता है क्या? गांव में इसका उत्पादन होता है? कभी आपने विचार किया कि जाने कहाँ से आया होगा? इसको पैक करने में किस किस का हाथ होगा? आप जब बीमार पड़ जाते हैं, आप को डॉक्टर कहता है कि 5 बोतल खून की ज़रूरत होती है, आप कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो नैष्ठिक पंडित जी हूँ, मेरे बाप और दादे का खून निकाल कर ही चढ़ाया जाए। लेकिन उस दिन प्राण बचाने के लिए आप बाजार से जो खून खरीदते हैं, कोई ज़रूरी है कि वह किसी शेख साहब का खून न हो, किसी पठान का खून न हो, किसी दलित का खून न हो, किसी आदिवासी का खून न हो, किसी विदेशी का खून न हो, केवल खून मनुष्य का होना चाहिए। उस दिन आप विचार नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आप पंडित पुरोहित बन जाते हैं, जैसे ही आप अपने घर में हो जाते हैं, क्यों इस तरह की भावना आपके भीतर आ जाती है? दयानंद सरस्वती कहते थे कि मनुष्य में कोई भेद नहीं होना चाहिए, और मनुष्य की परिभाषा वे करते थे, काम करने से पहले जो हर तरह से विचार करता है, मनुष्य वही होता है, आंख मूंद कर नहीं। हमारे बाबा ने कह दिया बाबा वाक्यम प्रमाणम केवलम, ऐसा नहीं मानते थे। इसलिए तमाम पुराणों को, तमाम ब्राह्मणवाद को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा सनातन सत्य वेद है। वेद ऋषि मुनियों, महर्षियों, मनीषियों, चिंतकों, आर्ष परंपरा का वह ग्रंथ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका लेखक कोई एक नहीं है। समाज के अलग अलग क्षेत्र के विभिन्न विषय के जो प्रकांड और ज्ञाता हो जाते थे, उन्होंने वेद के ऋचाओं का निर्माण किया है। और वेद में संपूर्ण संसार का, संपूर्ण ब्रह्मांड का वह सत्य है जो सत्य शाश्वत है, सत्य बदलता नहीं है, सत्य एक ही होता है। जैसे हमारा आपका जीवन, जैसे प्राण सत्य है, जैसे हमारा आपका जीवन सत्य है, जैसे यह ब्रह्मांड सत्य है, उसी तरह से वेद की साधना का जो सुक्त है वह सत्य है। वे कहते थे कि महत्वपूर्ण वेद है, और वेद के अनुसार ही, वेद की व्याख्या करते हुए, चारों वेदों की व्याख्या करते हुए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सबकी महत्वपूर्ण और व्यवहारिक वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए तब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। अभी मुझे गीता दी गई। आखिर गीता का ज्ञान क्या है? नष्टो मोहा, हम मोह मुक्त हो जाए। मोह में फंसिएगा तो आप अनर्थ कीजिएगा, आप शोषण कीजिएगा, आप हिंसा कीजिएगा, आप स्वार्थी हो जाइएगा कि यह मेरा है, यह उसका है, इसका भेद आ जाएगा। दिया जलता है तो वह केवल रोशनी अपने लिए नहीं संचित करता है, वह आपको रोशन करता है। चिराग लेके आंधियों में जो निकलते हैं, जहाँ में सिर्फ उन्हीं के चिराग जलते हैं, उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं किताबों में, जो दूसरों की सलीबे उठा के चलते हैं। सूरज केवल अपने लिए नहीं जलता है, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए जलता है। भारत का सूरज अलग है क्या? एक ही तो सूरज है। बिहार का सूरज अलग है क्या? हरियाणा का सूरज अलग है क्या? तो जब सूरज एक है, चांद एक है, आसमान एक है,
धरती एक है, लहू का रंग एक है। आंखों के आंसू और शरीर से निकले हुए पसीने का स्वाद जब खारा है तो फिर मनुष्य मनुष्य में भेद क्यों? दयानंद सरस्वती इसी भेद को पाटते थे। आप ज्ञान से दिव्यमान होइए, आप विद्या से आलोकित होइए, आप संस्कार से उज्ज्वलतम हो जाइए। आपके विचार, आपके शब्द सुनकर कोई प्रभावित हो और आपके आसपास बैठना चाहे और कहे कि हमारे समाज का श्रेष्ठ युवक है, यह हमारे समाज का श्रेष्ठ शिक्षक है। इस शिक्षक के पास जाने से हमारी निगेटिविटी समाप्त होती है। हमारे भीतर जो जड़ता का अंधकार है वह अंधकार दूर होता है, क्योंकि यह व्यक्ति संस्कारी है, यह व्यक्ति ज्ञानी है, यह व्यक्ति एक सही अर्थ में शिक्षक है। इसलिए इसके पास आने जाने उठने बैठने का मन करता है। इस तरह का आकर्षण होना चाहिए। दीप का वह आकर्षण होता है, कहीं भी आग जलेगी आपका ध्यान चला जाएगा। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लिखते हुए और जब घर से निकले थे गुजरात से तो उन्होंने एक पाखंड खंडिनी ध्वजा हाथ में ले ली थी। हर जगह के जो भी ब्राह्मणवाद का गढ़ था, वह गढ़ बनारस हो या प्रयाग हो, जो भी गढ़ है वहाँ पाखंड खंडिनी ध्वजा लेकर गाड़ देते थे। कहते थे कि आओ जर ब्राह्मणों, जर पंडितों, समाज के जर लोगों, आओ और मुझसे संवाद करो कि हमारी रूढ़ियों से हमें मुक्ति किस तरह से मिलेगी, जीवन को चलाने का कौन सा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, मनुष्य के होने का अर्थ क्या है। अगर महाभारत जैसा महान ग्रंथ एक शब्द में लिखता है मनुर्भव, मनुष्य बनो, चंडीदास जैसा अपने समय का सबसे बड़ा कवि कहता है सवार ऊपरी मनुष्य सत्य तहार ऊपरी नाई, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मनुष्य है, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। विवेकानंद जो बार बार प्रार्थना करते थे विद्या के शक्ति के मंदिर में जाकर कि माँ मुझे मनुष्य बना दे, आखिर किस तरह की बेचैनी है। हम तो हैं मनुष्य, आप कह सकते हैं कि आप मनुष्य हैं, लेकिन सोचिए कि आप सही अर्थ में मनुष्य हैं क्या? जब आप किसी पर क्रुद्ध होते हैं आपका मुंह कुत्ते जैसा लगता होगा, कभी गौर से देखा है क्या? आप जब किसी से घृणा करते होंगे उस समय आपका चेहरा कितना बदरूप हो जाता होगा, आपने देखा है क्या? तो जरूरत क्या है? हम हमेशा मनुष्य बने रहे, इसके लिए भीतर करुणा हो, स्नेह हो, दया हो, प्रेम है। जो मन वन मन भटका करता उसका क्या विश्वास, जीवन का व्रत एक चाहिए नेम, एक सखी बस क्षमा हो, एक सखा हो प्रेम। क्षमा और प्रेम दो आपके जीवन में अगर है तो सही अर्थ में आप मनुष्य हैं। अपनी नैतिकता के जिम्मेदार बनते हुए, समाज के जिम्मेदार बनते हुए, स्वाभाविक रूप से कोई माँ नहीं पूछती है कि हम अपने बच्चे को प्यार करें कि नहीं। कोई सरकार नहीं कहती है किसी माँ को कि आप अपने बच्चे को प्यार कीजिए, आप अपने बच्चे को दूध पिलाइए, आप अपने बच्चे को गोदी में उठाकर उसे सही समय पर सुलाइए, उठाइए। कोई सरकार नहीं कहती है। तो कोई सरकार अगर कहती है कि शिक्षक को समय पर आना चाहिए, क्यों कहे कि यह सरकार अगर सही समय पर शिक्षक पहुंच जाते हैं, सही समय पर शिक्षा वितरण करने का काम शुरू कर देते हैं, सही समय पर विद्यार्थियों के भीतर संस्कार निरूपण का कार्य कर देते हैं, तो कोई संस्कार, कोई प्रशासन क्या करेगी? उनका काम है कहते रहें। आपका जो नैतिक कर्तव्य है उसका निर्वहन कीजिए। किसी दयानंद सरस्वती को किसी समाज ने, किसी देश ने, किसी राजनेता ने नहीं कहा होगा कि आप पाखंड खंडिनी ध्वजा लेकर निकल जाइए और समाज में जो रूढ़िवादिता है, जो पाखंड है, उसके खंडन मंडन के लिए आप इस पाखंड खंडिनी ध्वजा के साथ संघर्ष कीजिए। उनके भीतर वह आग थी, उनके भीतर वह विचार था, उनके भीतर एक नेतृत्व करने की क्षमता थी, उनके भीतर जो दया है, करुणा है, सकारात्मकता है, राष्ट्र को गढ़ने की जो एक स्वाभाविक स्थिति है, उसी स्थिति के वशीभूत होकर वे पाखंड खंडिनी ध्वजा लेकर निकल गए थे कि भारत का वैभव रूढ़िग्रस्त वैभव नहीं है, भारत का वैभव उदारता का वैभव है, त्याग का वैभव है, प्रेम का वैभव है, सत्य सनातन का वैभव है। और वैज्ञानिकता की दृष्टि से संपन्न यह देश विश्व में अगर विश्व गुरु के रूप में समादृत है तो अपने महान गुरुओं की कर्मनिष्ठ ज्ञान सिद्ध
तपस्या और उसी बल पर है, आज के नेताओं के बल पर हमारा भारत विश्व गुरु कल भी नहीं था, आने वाले समय में भी नहीं होगा। विश्व गुरु बनने का श्रेय आप तमाम शिक्षकों पर जाएगा, क्योंकि आप ही समाज को सही नागरिक दे सकते हैं, आप ही समाज को दृष्टि दे सकते हैं, आप ही समाज को संस्कारित कर सकते हैं, आप ही आने वाली पीढ़ी को अपनी समृद्ध परंपरा का ज्ञान देते हुए विरासत में उसे भर निकालिएगा। किसी का सर फोड़िएगा तो आप काहे का हिमालय यही काम करता है क्या? हिमालय जिसे हम देवाधिदेव कहते हैं, जिसे हम शिव का वास कहते हैं, वहाँ तक गोमुख तक जहाँ से गंगा निकलती है, उस हिमालय की गोद में बैठकर दयानंद सरस्वती ने महीनों की कठिन तपस्या की थी। उन्हें परवाह नहीं थी कि हमारा शरीर गल जाएगा। वहाँ प्रकृति की दिव्यता के दर्शन करते हुए आप मसौढ़ी में क्या दर्शन कीजिएगा? निकलिएगा तो कहीं कचड़ी छन रही है तो जला हुआ तेल की दुर्गंध आएगी, आपका जो अच्छा विचार है वह भी खत्म हो जाएगा। आप खुशबू के लिए, वसंत की सुगंध लेने के लिए निकलिएगा तो गर्दो गुब्बार आपके फेफड़े में प्रवेश कर जाएंगे। वसंत की रौनक, वसंत की उमंग, वसंत की ऊर्जा मसौढ़ी के बाजार में नहीं, सरसों के खेत में आपको मिलेगी। आपको प्रकृति की गोद में जाने की जरूरत होगी। हमारे महापुरुष समझते थे कि हमें जीवन के यथार्थ को समझने के लिए जो प्रकृति हमारे जीवन की रक्षा करती है, उस प्रकृति की गोद में बैठकर ही उसके सुख दुख दर्द से हम वाकिफ हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पवित्रतम स्थल गोमुख में गए हैं। पटना में आकर गंगा कितना गंदा हो जाती है, आगे भी गंगा बहुत गंदा है। मलबों का आप कानपुर में जाइएगा तो केवल चमड़ा उद्योग है, उसका पूरा का पूरा सारा गला कचड़ा उसी में, और उसमें स्नान कीजिएगा तो 1000 रोग आपको हो जाएंगे। जबकि यह भी सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है कि आज भी गंगा के जल में कीड़े नहीं आते हैं। वह ऐसी ऐसी घाटियों से, ऐसी ऐसी वनौषधियों से, ऐसी ऐसी मिट्टी के संपर्क से प्रभावित होती हुई आती है जहाँ कीटाणुओं को मारने की क्षमता अर्जित हो जाती है। तो आज भी गंगा का जल श्रेष्ठतम और पवित्रतम माना जाता है। लेकिन गंगा अगर प्रदूषित हो रही है तो गंगा को बचाने की दृष्टि भी हमें आपको गंगा के तट पर जाकर, बल्कि गोमुख की हम बात करते हैं तो गोमुख में जाइएगा, उससे ऊपर कैलाश पर्वत पर जाइएगा तो वहाँ गंगा बिल्कुल पारदर्शी है। एक सुई भी अगर उसकी तलहटी में आप रख दीजिएगा तो पूरी की पूरी सुई दिखाई पड़ेगी। इतनी पारदर्शिता है, इतनी स्वच्छता है, इतनी पवित्रता है। अब आप मिनरल वाटर बोतल में पीते रहिए, लेकिन कल को मालूम होगा कि मिनरल वाटर भी प्रदूषित होकर आ रहा है। शुद्ध जल कहाँ से लाएंगे? इसलिए हमारे महापुरुष प्रकृति के बीच रहकर, प्रकृति का मान सम्मान करते हुए, प्रकृति की पवित्रता स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, वे प्रकृति की पूजा करते हुए, प्रकृति को जीवंत ईश्वर के रूप में अनुभूत करते हुए, प्रकृति प्रदत्त ज्ञान को समाज के समुत्थान के लिए, समाज के संपूर्ण विकास के लिए प्रसारित करते थे। दयानंद सरस्वती गलते रहे, लेकिन जिस दिन उन्हें बोध हो गया कि मेरे होने का अर्थ केवल किसी बाप का बेटा बनकर नहीं रहना है, किसी गुजरात का गुजराती भाई बनकर नहीं रहना है, केवल भारत का नागरिक बनकर नहीं रहना है, विश्व मानवता के कल्याण के लिए आगे बढ़कर, अगर ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, ईश्वर ने अगर ताकत दी है, शक्ति दी है, तो वह उसका सदुपयोग, उसका प्रयोग सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। लेकिन यह मुश्किल समय है। इस मुश्किल समय में जबकि चतुर्दिक आसुरी प्रवृत्तियाँ हावी हैं, चतुर्दिक नकारात्मक शक्तियाँ हावी हैं, चारों तरफ विध्वंस का बाजार गढ़ दिया गया है, ऐसे में किस तरह से आप जीवन को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं? इसके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। किसी से आप राह चलते हुए पूछ लीजिए प्यार से कि भाई साहब मैं तरेगना स्टेशन जाना चाहता हूँ, तो आप पहले उसको देख के ये बड़ा फटीचर जैसा लगता है, आप समय व्यतीत कीजिएगा कि मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ कि आपको तरेगना स्टेशन का पता बता दूँ। अरे वह नहीं जान रहा है, इतना लंबा वाक्य आप बोल गए और सीधे कह देते कि यहाँ सीधे चले जाइए, तरेगना है, लेकिन उस पर आप पूरा ज्ञान छाड़ लेंगे। मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ कि आपको तरेगना का स्टेशन बता दूँ कि कहाँ है, जाइए किसी और से पूछिए। अरे न पता है तो कह दीजिए कि भाई साहब मुझे पता नहीं है। वह भी आप ही जैसा है,
हो सकता है कि वह किसी का बाप हो। आपके भी पिताजी अगर भटके होंगे तो किसी से रास्ता पूछा होगा, लेकिन उसको भी किसी युवक ने इसी तरह का जवाब दिया होगा, और आपको जब मालूम हुआ होगा आपके मन पर कैसा व्यतीत हुआ होगा। इसलिए आदमी से जब सहायता मांगता है तो उसकी वह ज़रूरत होती है, आपको रुक कर उसे मन से, वचन से, कर्म से सहायता पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य का यही धर्म है, और यह है विचार, और इसी विचार को प्रेरित करने के लिए दयानंद सरस्वती कहते थे। यह तो बड़ा विचित्र है, मैं यहाँ से निकलूँ और पूछूँ कि आपका नाम क्या है, अरे नाम हमारा, आपका जो नाम है तो मेरा भी तो नाम होगा ना। एक बहुत नास्तिक समाज की बुढ़िया थी, कभी भी ईश्वर का नाम उसने नहीं लिया, जबकि उसकी पतोहू जो आई थी दिन रात सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम करती रहती थी। बुढ़िया बहुत लड़ाकू थी, लगातार लड़ती झगड़ती थी। जब बुढ़िया मरने लगी तो उसकी बहू ने उसके पास जाकर कहा कि माँ जी सीताराम सीताराम कहिए, अब तो बैतरनी पार करने के लिए गाय की भी पूंछ पकड़ा दिया पंडित जी ने, अब आपके मुंह में तुलसी दल और गंगाजल भी रख दिया गया, लेकिन अब प्राण निकलने ही वाला है, सीताराम सीताराम बोलिए। बुढ़िया बहू पर घुड़की देते हुए कहती रही कि इतना लंबा चौड़ा नाम के हमरा बुते न ले आओ, तो इतना लंबा वाक्य बोल गई। संपूर्ण जीवन में उसने संस्कार झगड़ालू का अर्पित किया था, इसलिए अंतिम समय में भी जाते हुए वक्त भी वह पतोहू की बात नहीं मानती है और बोल जाती है कि इतना लंबा मुझसे बोलना संभव नहीं है, जबकि उसको सीताराम केवल बोलना है। इसलिए आप जैसा अपने स्वभाव को विकसित कीजिएगा, आप जैसा चरित्र बनाना चाहिएगा, उसी तरह का आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, आपके व्यक्तित्व का सौंदर्य हो जाएगा, व्यक्तित्व का आकर्षण हो जाएगा। आप अगर गांजा दारू दिन रात पीते हैं, विवेकानंद की तरह मुरेठा बांध लीजिएगा, पाग पहन लीजिएगा, तो आप स्वामी विवेकानंद नहीं हो जाइएगा। आपके भीतर जब तक वह दृष्टि नहीं आएगी, और इसके बाद आप पाग चढ़ाइए या न चढ़ाइए, स्वामी विवेकानंद का ज्ञान, उसकी दीप्ति ऐसे ही आलोक में होगा। लेकिन आप अपने आलोक को भूलकर दिशाहीनता की स्थिति में, इसलिए बहुत लोग मुस्कुराना भूल गए हैं, सलीके से हवाओं में यूँ खुशबू सी घोल देते हैं। अब भी कुछ लोग हैं जो मुश्किलों में मीठा बोल लेते हैं, कुछ लोग हैं जो मीठा भी बोलते हैं, मुस्कुराते भी हैं, और किसी को देखिए तो लगेगा कि इसके पूज्य पिताजी अभी उनका देहांत हो गया, उसी तरह से लटका हुआ कंडोलेंसी मुंह में लगाकर शोकाकुल मुंह के साथ आएगा। घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया है तो बाहर भी झगड़ालू मुद्रा में वो आदमी रहेगा। अरे पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है, हमसे क्यों लड़ रहे हो भाई? हम तुम्हारे झगड़े का निराकरण कर सकते हैं, हम तुम्हें अच्छी राय दे सकते हैं, लेकिन घर का झगड़ा अभी भी लादे हुए हो। यहाँ हो सकता है कि आज घर से कोई लड़कर आया होगा, किसी को नाश्ता नहीं मिला होगा तो थाली पटक कर आया होगा, साइकिल तोड़ कर आया होगा, हो सकता है कि ऑटो से आए होइएगा तो ऑटो वाले से लड़ झगड़ कर आइएगा। तो इसका तो यह अर्थ नहीं है कि गुरुजी से भी लड़ लीजिए, अपने सहपाठी से भी लड़ लीजिए। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण करना ही भारतीय योग है, और मन पर नियंत्रण करने का ही विचार हमारे महान पूर्वज देते हैं कि मन अगर आपका विशृंखल है, मन आपका भटका हुआ है, मन अंधकारमय है, मन अगर रूढ़ियों से ग्रसित है, तो उस मन को साफ कीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म के पाइए यह मन की प्रतीत। आपके मन का यथार्थ संकल्प होना चाहिए। हमारा यह देश है कि एक तरफ महाभारत का महान भीषण युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध भूमि में भी ज्ञान भूमि बना देने का काम, युद्ध भूमि को ज्ञान भूमि बना देने का काम हमारा पूर्णावतार कृष्ण करता है। और उस युद्ध भूमि के बीच में खड़ा होकर मोह में फंसे हुए अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो हम युद्ध के बीच भी संतुलित किस तरह से रहें, हम लड़ाई झगड़े के नकारात्मक वातावरण में भी हम किस तरह से सकारात्मक बने रहें, यही कोशिश, यही संकल्प, यही योगदान हमारे महापुरुषों का है। दयानंद सरस्वती जैसा व्यक्तित्व आकर इस देश का जितना कल्याण करता है, मनुष्यता का अधम में फंसे हुए मानवीय समाज का जितना उद्धार करता है, हम उस उद्धारक के व्यक्तित्व को अगर विस्मृत करते हैं तो इससे बड़ी कृतज्ञता कुछ भी नहीं हो सकती है। आज 12 फरवरी को मसौढ़ी के इस शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपके प्राचार्य और आपके
शिक्षक के साथ साथ आप तमाम शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में जब मैं यह संवाद कर रहा हूँ तो इस संवाद से अगर एक भी सत्र आपके जीवन में पकड़ में आ जाता है तो केवल आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए नहीं, यह भविष्य में भी आते हुए समाज को भी बदलने की शक्ति है और इसको आपको अर्जित करना चाहिए। तो आज का यह समय, आज की यह कोशिश, मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन, हाँ, लैला मजनू का किस्सा सुनाने लगेंगे। कोई पूछेगा कि दयानंद सरस्वती क्या था, तो दयानंद सरस्वती का ही नाम न सर मजनू था और लैला के प्यार में फंस गए थे, लेकिन उसी प्यार में बड़ा अच्छा लैला मजनू किताबें आएंगी, कहीं से कहीं कुछ से कुछ बताना शुरू कर दीजिएगा। जैसे कि एक आदमी ने बताया कि हाँ, वो जो फिजिक्स का जो सिद्धांत है ना, वो हमारा एक दुकानदार बताता है, वो केपी बसु का बाप है। इस तरह से जो ज्ञान हो जाएगा तो आप कुछ से कुछ बताना शुरू कीजिएगा। तुलसीदास के बारे में पूछेगा कि नेताजी कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती के अवसर पर गए, साहित्यकारों ने उन्हें बुला लिया और बोलना शुरू किया, आहा, राजा हरिश्चंद्र भी क्या थे। राजा हरिश्चंद्र ने जब उनका इकलौता पुत्र मर गया तो अपनी पत्नी से भी कफन की मांग कर दी, आंचर फाड़ कर पत्नी। अब उनके पिए ने कहा कि हुजूर, यह राजा सत्य हरिश्चंद्र नहीं, यह साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती है। तो उसने कहा, कान खोलकर सुन लीजिए कि राजा हरिश्चंद्र को छोड़कर किसी दूसरे हरिश्चंद्र को हम नहीं जानते हैं। तो ज्ञान शून्य आदमी इसी तरह से होगा। कोई तुलसी के बारे में पूछे तो आप तुलसी की पुड़िया के बारे में बखान करने लगिए, तो ये अनर्थ हो जाता है। और यह न जानने के कारण, इसलिए पश्चिम की है एक कहावत, उसको धोखो, ज्ञान को बार बार पलटते पलटते रहना चाहिए। इसलिए दयानंद सरस्वती पर यह संवाद केवल उनका पुण्य स्मरण ही नहीं है, उनकी जयंती की एक औपचारिकता भर ही नहीं है। श्री उपेंद्र जी और श्री सुधांशु कुमार जैसे आपके संपूर्ण विकास के लिए नैष्ठिक बने हुए शिक्षकों का एक समर्पण भी है, एक दृष्टिकोण भी है कि हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण के लिए, हमारे यहाँ जो शिक्षित होने के लिए जो शिक्षक आ रहे हैं या प्रशिक्षु आ रहे हैं या जो कल को शिक्षक बनेंगे ऐसे छात्र आ रहे हैं, तो वे दृष्टि संपन्न हो और वे समझें, कहीं भी हीनता से भरे ना हो कि भले ही आपका वेतन किसी प्रोफेसर से कम हो, भले ही IPS IAS से कम हो, लेकिन आप समाज की बुनियाद की हिफाजत करने के लिए संकल्पित हो रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रोफेसर से बड़ा योगदान आपका है, क्योंकि आप जिस तरह की बुनियाद तैयार करेंगे उसी बुनियाद को कंगूड़ा देने का काम कोई विश्वविद्यालय का प्राध्यापक करेगा। इसलिए आप बुनियाद का निर्माण करने वाले हैं, आप प्रारंभिक रूप से संस्कारवान करने वाले हैं, आप प्रारंभिक रूप से शिक्षित करने वाले ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका अभिनंदन हमारा समाज ही क्या, हमारा समय करता है, हमारा देश करता है, संपूर्ण संसार करता है। आज भी शिक्षक होना संसार का सर्वोत्तम होना है, सर्वोत्कृष्ट होना है, श्रेष्ठ होना है, और इस श्रेष्ठता के आप अधिकारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। आप कहीं दबिए नहीं, कहीं कमज़ोर नहीं पड़िए, बिल्कुल गर्व से कहते रहिए कि हम दरिया है, हमें मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से बहेंगे रास्ता हो जाएगा। आप जिधर से चलिए वही रास्ता हो जाए, आप जो कह दीजिए वही अमिट रेखा हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको मन से, वचन से, कर्म से अपने को हर तरह से गढ़ नीति तैयार करने की जरूरत है। और इसको करने के लिए, तैयार करने के लिए दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, प्रेमचंद, सूर, तुलसी, कबीर, रहीम, रसखान जैसे युग नायकों को, युगांतरकारी व्यक्तित्वों को जानने, समझने और उनके बताए हुए विचार का अनुसरण करने की नितांत आवश्यकता है। ज्ञान हर दिन की कोशिश होती है, इसलिए घर से बाहर निकला कर, दुनिया को भी देखा कर, पढ़ के सब कुछ सीखेगा, देख के भी कुछ सीखा कर, देख के भी कुछ सीखा कर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के नए भविष्य का स्वागत, अभिनंदन करते हुए माँ सरस्वती की जो परसों आराधना, निश्चित रूप से पूजा कीजिए। और वह निराला महाप्राण, हिंदी के सबसे बड़े गीतकार
जो एक तरफ लिखते हैं दुख और संकट उनके जीवन पर आया, बाधाएं चिंताएं आती ही हैं आए, अंध हृदय है बंधन निर्दय यह लाए, मैं ही क्या सब तो ऐसे ही चले गए, देख चुका जो जो आए सब चले गए, मेरे प्रिय सब बुरे गए सब भले गए। कोई शिकायत नहीं, आपकी संघर्ष के बीच भी यात्रा होती रहनी चाहिए। इसीलिए सरस्वती की आराधना है। काट अंध उर के बंधन अस्तर, बहाजन ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वीणा वाजनी वर दे। जिन बच्चों को संवारना है उसके लिए निराला माँ सरस्वती से आराधना करते हैं। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र नव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। हे माँ वीणा वादनी, इस नए आसमान में उड़ान भरने के लिए आतुर नए पंछियों को नया और मजबूत पंख दे। यह माँ सरस्वती के वरद पुत्र आप शिक्षक ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और यह पीटीसी मसौरी परिवार आपका ऋणी है। यूं ही जब भी याद करें, याद तो आप तो भूलने वाले व्यक्ति हैं ही नहीं, वैसे ही आने की कृपा करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं स्थगित करते हैं। जो भी